आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश फाइनली एक ऑलिव ब्रांच उसने दी है और अब वो कह रहा है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं भारत से रिलेशन अच्छे करने के लिए। मैनिपुलेशन टेक्निक्स है और यही मैनिपुलेशन 120 तरीके की दुनिया की सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स हम इस कोर्स में बताएंगे, जो कि 2 जनवरी से जिसकी क्लासेस शुरू होंगी। टोटल 12 घंटे का कोर्स होगा। ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी। मात्र 600 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो वहां के जो फाइनेंस एडवाइजर हैं, मतलब एक तरीके के फाइनेंस मिनिस्टर है, सालेहुद्दीन अहमद, उन्होंने 3 पॉइंट्स बोले हैं। पहली चीज कि वो भारत जैसे बड़े नेबर, उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला है कि बिग नेबर, बड़े नेबर से, बड़े पड़ोसी से रिलेशन खराब नहीं कर सकते। वो बिल्कुल एफोर्ड ही नहीं कर सकते कि भारत जैसे इतने बड़े देश से हम रिलेशनशिप जो है वो खराब करें। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो पर्सनली काम कर रहे हैं इंडिया से रिलेशन अच्छे करने के लिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला है कि हम 50,000 मेट्रिक टन्स चावल खरीद रहे हैं भारत से। वी आर परचेजिंग राइस। तो हम भारत से रिलेशन अच्छे करेंगे। जुलाई में पिछले साल रेवोल्यूशन हुआ था। 1.5 साल होने आ रहे हैं। फरवरी में इलेक्शन है। यह तो होना ही था। दीपू चंद्र की मौत के बाद दोस्तों भारत चुप नहीं बैठा और भारत ने बहुत कड़े स्टेप्स लिए। यह बांग्लादेश को कन्वे किया गया कि आप चीजों को बेहतर करें। कैसे बेहतर चीजें हो सकते हैं, हमने बताया था कि भारत अगर कार्रवाई करेगा तो बांग्लादेश रह नहीं पाएगा। बांग्लादेश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जो वहां पे मॉब लिंचिंग हुई है ना, उसके बाद भारत का काफी सख्त रवैया आया है। अब बहुत सारी चीजें बैकडोर से भी चलती हैं। जाहिर सी बात है कुछ चीजें कन्वे की गई होंगी। बांग्लादेश और भारत नेचुरल पार्टनर्स हैं, नेचुरल बॉर्डर्स हैं और बांग्लादेश को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। जुलाई में रेवोल्यूशन आ गया, शेख हसीना चली गई। मामले शेख हसीना पे अटका है कि भारत शेख हसीना को रखे हुए, शेख हसीना को दे नहीं रहा है। भारत दे भी क्यों? हां, हम ये कर सकते हैं कि देखिए, थोड़ी रियायत हम बरते, थोड़ी आप बरतिए। तो शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजिए, आप यूरोप भेज सकते हैं या फिर अमेरिका भेज सकते हैं। वहां पे इनको असाइलम दिला सकते हैं। ठीक है, ताकि रिश्ते बेहतर हों। बांग्लादेश की आप शिकायतें सुनिए कि बांग्लादेश, इतना ज्यादा नफरत बांग्लादेश के मन में आ कैसे गई। अगर बातचीत से यह मामला हल करना है, भारत बहुत ही स्ट्रांगली बताए कि देखिए ये चीजें आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। आप अपने बॉर्डर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए नहीं होने देंगे। बाकी हम आपके साथ हैं। इकॉनमी हम आपकी बढ़ाएंगे जैसा पहले होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऐसे गई है जब से रेवोल्यूशन हुआ है, कुछ नहीं रहा उनके पास। भारत ने वीजा सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी और यह बहुत बड़ा ब्लो था, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग यहां पे आते हैं, बहुत सारे वेस्ट बंगाल में आते हैं। वीजा सर्विसेज हमने सस्पेंड कर दी, उन्होंने भी कर दी, लेकिन उनके करने से क्या है भाई? भारत के लोग, बहुत कम भारत के लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग बहुत सारे भारत में आते हैं। ये हमने देखा, ये नेचुरल बॉर्डर्स है। ठीक है, जितने भी पड़ोसी जो हैं वो भारत से गए हैं, वो अल्टीमेटली भारत के पास आए हैं, क्योंकि भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनके साथ चलाए। चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो। नेपाल अभी थोड़े टाइम के लिए भारत के साथ काफी खफा था। वहां जेनजी रेवोल्यूशन हो गया कि तुम बहुत ज्यादा चाइना की गोद में जा रहे हो। पॉलिटिशियंस को भगा भगा कर मारा। और अब जो नई सरकार है वो भारत के साथ बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। सेम विद बांग्लादेश। 1-1.5 साल में इनको बात समझ में आ गई है कि भारत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। भारत ने बहुत कड़े स्टेप्स उठाए, उनकी एनर्जी हमसे चल रही है अच्छी खासी। भाई आप समझिए कि हमारे पास, भारत के पास ज्योग्राफिकली पानी का कंट्रोल है। भारत इस समय ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है ना कि बैठे बैठे अगर वो अपनी पे आ गया तो किसी भी देश को नानी याद दिला देता। प्रॉब्लम क्या है? हम कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है। भारत जिस प्रिंसिपल पे, जिस आइडियोलॉजी पे चलता है, वो सनातनी आइडियोलॉजी है। वो हाथ खोलने की आइडियोलॉजी है कि हम आपको कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। यही अगर पाकिस्तान होता है, चाइना होता, कर दिया होता, बिल्कुल कर दिया होता। पाकिस्तान एक ढेला नहीं देता आपको पानी का। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर चाइना से पानी आ रहा है। नहीं आ रहा है चाइना से। चाइना से पानी जो आता है वो बहुत ही कम है। पूरा डिस्चार्ज जो है वो भारत से ही होता है। तो भारत का पानी पाकिस्तान भी जा रहा है, भारत का पानी जो है बांग्लादेश भी जा रहा है। तीस्ता वाटर, जिसमें लगभग 36% बांग्लादेश को
पानी मिलना था, मेरे ख्याल में वो डील होनी चाहिए थी, वो डील नहीं हुई, वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया। उसके बाद भाई पानी चाहिए था, वो अभी तक गुस्से में है बांग्लादेश, और इसी वजह से बांग्लादेश चाइना के पास भी गया। शेख हसीना उस समय चाइना के पास गई थी। जैसे भारत ने क्या किया, अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत ने एससीओ में समिट की, मतलब एससीओ गया और बोला कि हमारे पास रशिया चाइना का भी ऑप्शन है, तो अमेरिका झुका। ऐसे ही उस समय बांग्लादेश शेख हसीना ने भी किया था, चाइना भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा वाटर देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पानी पे चलती है। जो वहां पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो पानी पे हैं, और भारत से ही पानी जाता है। लेकिन भारत ने रिसोर्सेज दिए हैं हमेशा, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, हमने कभी रोका नहीं है। रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। लेकिन इतनी कड़वाहट पिछले 5-6 सालों में जो आई है ना, अमेरिका का प्रेजेंस, जहां पे अमेरिका जाएगा उस देश का बेड़ा गर्क होना ही होना है, वो खत्म हो जाएगा देश। और यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अपने आप को बर्बादी की तरफ जाता हुए देख रहा है। मोहम्मद यूनिस वो जानबूझ के वहां पे जो जमात है, जमात इस्लामी, और जितने भी कट्टर ग्रुप हैं, आईएसआई बैग्ड, चाइना बैग्ड, जानबूझ के वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग परेशान रहे, और सारा ठीकरा जो है भारत के ऊपर फोड़ रहे हैं। लेकिन अब वहां के भी लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स कहीं और है, और ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुसना, तोड़फोड़ करना, वायलेंस करना, ये वहां का फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली, कि हमको कुछ नहीं मिला 1.5 साल में, इलेक्शन तक नहीं मिले, और मिलिट्री टेक ओवर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इन द कमिंग फरवरी, जो अभी आने वाला है। अगला साल 2026 है, मूलांक 1 सन का साल है, वो सन विल रूल। आप समझ रहे हैं, ये ऑलिव ब्रांच नहीं है, ये बांग्लादेश की नेसेसिटी है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश और भारत के रिलेशन अच्छे होने ही हैं। बांग्लादेश को एहसास होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत तगड़ी कार्रवाई भी की। और देखिए एक चीज और, कि ऐसा नहीं कि भारत ने अपनी रेजिमेंट्स भी नॉर्थ ईस्ट में भेजी हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी को लेकर आपने देखा, शरीफ उस्मान हादी एंटी इंडिया, बहुत भारत के खिलाफ था, ठीक है। अब इंडिया एक्शंस ले रहा है, जब ये मॉब लिंचिंग हुई है और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है वहां पे, तो भारत एक्शंस ले रहा है। और अभी तो फिलहाल डिप्लोमेटिक एक्शंस हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्शंस हैं। तो बांग्लादेश को ये डर है कि ये एक्शंस और बढ़ेंगे आगे जाके, जो भी भारत बांग्लादेश को देता है, और सबसे बगल में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से भारत आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं, यहां पे ट्रेड करते हैं। अनसेड बॉर्डर इसको कहते हैं ना, कि यहां कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि बॉर्डर है लेकिन कोई इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी मैं मेघालय गया था, तो दौकी रिवर है, उंगोट रिवर, उधर साइड बांग्लादेश है, और वहां पे खाली एक बीएसएफ के थे। अब आप आसानी से वहां पे जा सकते हो, उस साइड भी जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। तो लोग यहां पे आते हैं, ट्रेड भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश और भारत के रिलेशन खराब हो तो ये बंद हो जाएगा, फेंसिंग शुरू हो जाएगी, गजब तरीके से निगरानी होगी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बांग्लादेश को। तो ये सारी चीजें जो हैं, दैट इज टेकन इनटू अकाउंट, कि अगर रिश्ते खराब होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी बांग्लादेश को। और इसीलिए ये ऑलिव ब्रांच दी गई है कि हम तो रिलेशन बहुत अच्छे करना चाह रहे हैं, और मोहम्मद यूनिस पर्सनली काम कर रहे हैं। बाकी आपको लगता है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे शानदार कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।